हाथों को लॉक कर दीजिए इस तरह से और गोदी में रख लीजिए। अगर आप पाल्टी पाल्टी मार के नहीं बैठे हैं, चेयर या सोफे पे बैठे हैं, तो पैरों को इस तरह से लॉक करके जमीन पे रखें। और ध्यान रखें कि आपके घुटने एक दूसरे से टच ना हो, वो दोनों अलग अलग रहे। और अभी हल्के से अपनी आंखों को बंद कर लें। अभी 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए। पेट से सांस अंदर, कुछ सेकेंड्स के लिए रोके सांसों को, और फिर धीरे धीरे नाक से या मुंह से सांसों को बाहर निकालें। एक और लंबी गहरी सांस। एक आखिरी गहरी लंबी सांस। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हो। You know what will happen if you अपना keep पूरा one ध्यान every week? Let me share some three अपने powerful benefits. राइट पैर के अंगूठे पे लेके जाए। राइट पैर के सारे उंगलियों को रिलैक्स होने का कमांड दें। राइट पैर के तलवे को रिलैक्स करें। आगे अपना ध्यान बढ़ाते हुए राइट पैर के काफ पर, पैर की हड्डियों को रिलैक्स करें। एंकल जॉइंट को रिलैक्स करें। नी जॉइंट, अपने थाइस जंगा को रिलैक्स करें। हिप जॉइंट को रिलैक्स करें। राइट बटक को रिलैक्स करें। अब आपका राइट पैर ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। उसी तरह हम अब हमारे लेफ्ट पैर को भी रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट पैर के अंगूठा और उंगलियां, सोल, एंकल जॉइंट, काफ मसल, नी जॉइंट, थाइस, हिप जॉइंट, बटक, रिलैक्स होने का कमांड दें। लेफ्ट पैर को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से रिलैक्स करें। पूरा ध्यान अपने पेट पे लेके जाए। स्टमक को, स्प्लीन, लीवर,
गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इन सबको रिलैक्स होने का कमांड है। पूरा ध्यान अपने चेस्ट रीजन पे लेके जाएं। हार्ट, लंग, थैलेमस ग्लैंड, सबको रिलैक्स होने का कमांड दें। राइट शोल्डर, अपर आर्म, एल्बो जॉइंट, फोrearm, wrist joint, हथेली, उंगलियां, सबको रिलैक्स करें। अब आपका राइट हैंड पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। लेफ्ट हैंड का शोल्डर, अपर आर्म, एल्बो जॉइंट, फोर आर्म, रिस्ट जॉइंट, हथेली, उंगली, उंगलियां, सबको रिलैक्स होने का कमांड दें। अब आपका बायां हाथ पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अपना ध्यान अपनी पीठ पे लेके जाना। लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, गर्दन, स्पाइनल कॉलम के सारे वर्टिब्रे, नर्व्स, मसल्स, टिश्यूज, सबको रिलैक्स होने का कमांड दे। अब आपकी पीठ पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। आपका ध्यान गले पे लेके जाए। थायराइड ग्लैंड, वेंट पाइप, हेयर फूड पाइप, वॉइस बॉक्स, सबको रिलैक्स होने का कमांड दे। ध्यान चेहरे पे लेके जाए। फोरहेड, दोनों आंखें, नाक, दोनों गाल, होंठ, चिन, कान, सबको रिलैक्स होने का कमांड है। अपने सर को, सर का ऊपरी हिस्सा, पीछे का हिस्सा, उसे भी रिलैक्स करें।
अब आपका चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अब आप गहरी शिथिलता की अवस्था में जा रहे हैं। आप पूरी तरह से और गहरे रिलैक्स्ड स्टेट में जा रहे हैं। शरीर में भी कहीं पे भी तनाव नहीं है। आपका शरीर पूरा हल्का हो गया है। अब आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आए। अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें, कैसे सांसें अंदर जा रही हैं, कैसे बाहर आ रही हैं। ठंडी हवा अंदर जा रही है, गर्म हवा बाहर आ रही है। नाक से होते हुए, गले से होते हुए, लंग्स से होते हुए आपके पेट तक सांस अंदर जा रही है और बाहर वापस से उसी रास्ते से आ रही है। सांसों की हर एक बारीकी को ऑब्जर्व करें। अगर मन में कोई भी विचार उठे, विचारों से अपना ध्यान हटाकर कोमलता से पूरा ध्यान वापस अपनी सांसों पर लेके आए।
विचारों को इग्नोर करते हुए अपनी सांसों पे अपना ध्यान बनाए रखें।
कोमलता से अपना पूरा ध्यान धीरे धीरे अपने हृदय स्थान पे लेके जाएं। भगवान ने मुझे अपने प्रतिबिंब के स्वरूप में बनाया है, यानी परमात्मा के जो गुण है वही गुण मेरे अंदर ही है। परमात्मा प्रेम है, तुम्हें भी प्रेम है। परमात्मा प्रकाश है, तुम्हें भी प्रकाश हूँ। परमात्मा करुणा है, तुम्हें भी करुणा हूँ। परमात्मा समृद्धि है, मैं भी समृद्धि हूँ। परमात्मा प्रचुरता है, तो मैं भी प्रचुरता हूँ। परमात्मा परम शांति है, मैं भी परम शांति हूँ। परमात्मा आनंद है, मैं भी आनंद हूँ। परमात्मा के सारे गुण मेरे भी हैं। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शांति हूँ। अपने हृदय स्थान में प्रेम का अनुभव करें। अपने हृदय स्थान में प्रकाश का अनुभव करें। ये प्रेम और प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में और आपके ऑरा में
फैल रहा है। ये प्रेम प्रकाश आपके हृदय स्थान से निकलकर आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में फैल रहा है। ये प्रेम और प्रकाश धीरे धीरे फैलते हुए आपके सभी परिवारजनों के हृदय तक, आपके दोस्तों के हृदय तक, आपके रिश्तेदारों के हृदय तक, आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो सारे लोगों के हृदय तक, आपके पड़ोसियों के हृदय तक, धीरे धीरे सब तक ये प्रेम और प्रकाश पहुंच रहा है। आपके हृदय से जो प्रेम और प्रकाश रेडिएट हो रहा है वो धीरे धीरे आपके पूरे मोहल्ले, पूरे शहर, पूरे देश, पूरी धरती माता पे फैल रहा है। हर एक पशु, पक्षी, पौधा, वृक्ष, नदी, कुआं, तालाब, समंदर, पहाड़, पर्वत, खाई, मिट्टी का हर एक कण, धरती माता का हर एक कण, हर जगह में प्रेम और प्रकाश फैल रहा है। इस प्रेम और प्रकाश से धरती माता पूरी तरह से जगमगा उठी है। धीरे धीरे ये प्रेम और प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। धीरे धीरे अब हम ध्यान से वापस आएंगे। आप जिस आसन पे बैठे हैं उस आसन के प्रति सजग हो जाए, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में महसूस करें
हाथों और पैरों की उंगलियों को मूव करें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए यूनिवर्स का, परमात्मा का, अपना, हर इस ग्रुप एनर्जी का धन्यवाद मानते हुए हम सब अब ध्यान से वापस आ जाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सुमित्रा जी। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत ही डीप मेडिटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सभी मास्टर्स को आज की ग्रुप एनर्जी के लिए। तो हम आगे बढ़े मैम। यस मैम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम ही निर्माता है हमारी रियलिटी के। वो आज का हमारा टॉपिक है। तो थोड़ा इंटरेक्शन रखेंगे, इंटरेक्टिव रखेंगे सेशन। इफ पॉसिबल आप चैट बॉक्स में मैं जब कुछ पूछूं तो आप टाइप कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी क्रिएशन जब होता है ब्रह्मांड में, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? किसी को पता है तो चैट बॉक्स में टाइप करके लिखे। कोई से भी तरह का क्रिएशन है तो वो कहाँ से शुरुआत होती है उसकी? ठीक है, शिवाजी ने लिखा है साउंड से। किसी और का कोई और प्रश्न उत्तर है तो लिख सकते हैं। कुछ भी गेस वर्क चलेगा, यहाँ पे गलत सही कुछ नहीं है, विचार से। यस, डॉक्टर जी ने लिखा है विचार से, नीतू जी ने लिखा बीज से। एनर्जी, पवन जी ने लिखा एनर्जी, प्रीति जी ने भी एनर्जी लिखा है। रमेश कुमार जी ने लिखा है सोच से। तो यहाँ पे सारे आंसर सही है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है वो है थॉट, जिससे पूरी रचना होती है, पूरा क्रिएशन होता है। ठीक है। अभी जैसे मैं हम लोगों ने मेडिटेशन में मैंने जैसे आपसे कहा कि हमें परमात्मा का प्रतिबिंब स्वरूप बनाया गया है, राइट? हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो अगर हम परमात्मा के अंश है तो हमारे अंदर जो गुण है वो सारे गुण परमात्मा, मतलब परमात्मा के जो गुण है वो सारे गुण हमारे अंदर भी है, राइट? और परमात्मा की जो शक्तियां हैं, जो सिद्धियां हैं, वो भी हमारे अंदर है। तो अगर परमात्मा ने जब ब्रह्मांड की रचना की तो सबसे पहले एक विचार से की। तो उसी तरह अगर हम भी कुछ एक क्रिएशन करते हैं, ठीक है, तो वो उसकी शुरुआत भी कैसे होती है? विचार से ही होती है। ठीक है। अभी ये चीज अलग है कि हम उस विचारों के प्रति कितने जागरूक है। ठीक है, अगर हम जागरूक नहीं है तो क्रिएशन ऐसे ही बनता रहता है, होता रहता है। अगर हम जागरूक है हमारे विचारों के प्रति, तो हम हमारा क्रिएशन बदल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों का अभी तक का जो क्रिएशन था वो कैसे था कि हमारे पास जागरूकता नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी हमारे विचारों के प्रति। तो उस तरह से कुछ क्रिएशन हुआ जिससे हम खुश नहीं है। ठीक है, जिससे हम खुश नहीं है, ऐसा हुआ। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि हमारे सोच में उतनी पावर है, तो हम हमारी सोच को बदल के हमारा क्रिएशन कर सकते हैं।
राइट। तो वही है कि सारा जो पावर ऑफ थॉट है, ठीक है, पावर ऑफ संकल्प, इंटेंट, उससे ही सारी क्रिएशन होती है। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए कि अगर आपको किसी को म्यूजिक बहुत पसंद है और आपको म्यूजिक में आगे बढ़ना है, तो आप क्या करते हैं? आप क्लासेस लगाते हैं, है ना, कोई अच्छा सा गुरु ढूंढते हैं, कोई अच्छे क्लासेस ढूंढते हैं, फिर आप उनसे म्यूजिक सीखते हैं, फिर आप रोज रियाज भी करते हैं। ठीक है, फाइनली कुछ सालों के बाद आप एक अच्छे म्यूजिक में एक अच्छे मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने बहुत प्रैक्टिस की, सालों तक प्रैक्टिस की, और सालों तक आपने एक ध्येय को अपने दिमाग में रखा कि मुझे एक अच्छा संगीतज्ञ बनना है। राइट। वही वो विचार से आप कभी हटे नहीं। अगर हट जाते आप या बीच में ही छोड़ देते, तो क्या आपका वो सपना से सच होता? अ, जो भी आप संगीतज्ञ बनना चाहते थे, तो वो सपना सच नहीं होता। आपको उसके लिए परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ती है कि और वो विचारों में जरा भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। डाउट आता है तो फिर क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी गिर जाता है, और डाउट आता है तो फिर वो क्रिएशन अटक जाता है या तो डिले हो जाता है। जितना डाउट ज्यादा रहेगा उतना वो क्रिएशन ज्यादा डिले होता जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने कि जिससे हमें पता चलता है कि क्रिएशन किस तरह से होता है। राइट। तो क्रिएशन में हम लोगों ने अभी बात की विचार, और विचार आते हैं कहाँ से? माइंड से आते हैं। राइट। माइंड से विचार आते हैं। तो माइंड के भी बहुत प्रकार है, मन के भी बहुत प्रकार है। एक है कॉन्शियस माइंड, है ना, जो हम लोग सचेत मन कहते हैं। एक है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन। ठीक है। तो अगर साइंस ने ये प्रूव किया है कि हमारे जो 5% जो बिहेवियर है, वो सिर्फ उतना ही सचेत मन से आता है, कॉन्शियस माइंड से आता है। बाकी का जो 95% बिहेवियर है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से आता है। ठीक है। तो आप में से काफी, हम में से भी, हम में से काफी लोग ऐसे रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन से विचार कर रहे हैं। है ऐसे लोग कि मतलब कुछ तो चल रहा है दिमाग में और फिर 10-15 मिनट के बाद पता चल रहा है कि क्या विचार चल रहे हैं। ऐसा होता है किसी के साथ? हुआ है। अभी तो आप सब लोग ध्यान में आ गए तो ये ऐसा होना कम हो जाएगा। लेकिन क्या पहले ऐसे होता था कि आपको पता ही ना हो कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है? होता था, राइट। ऐसा। तो वो क्या है, वो कौन सा हिस्सा है मन का? अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो जैसे फॉर एग्जांपल अभी सिर्फ आपकी नजर सिर्फ मेरे पे है, स्क्रीन पे है, मेरे पे है, आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो। लेकिन आपके आसपास, आपके कमरे में, आपके घर में बहुत सारी घटनाएं चल रही है, तो वो सारी भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो आप जो सुन रहे हो, सोच रहे हो, वो कॉन्शियस माइंड में है। लेकिन आपके पीछे जो बैकग्राउंड में जो सारी इंफॉर्मेशन जा रही है वो कहाँ जा रही है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ऑटोमेटिकली सारी चीजें लेता है आपके आसपास के एनवायरनमेंट से। एक्सप्लिसिटली नहीं रहती है वो चीज, इम्प्लिसिट रहती है। ठीक है। तो वो एक चीज है कि सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब अगर मैं कहूँ कि जैसा मतलब 5% कॉन्शियस माइंड, 95% सबकॉन्शियस माइंड, वैसे ही जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसमें से 5% कॉन्शियस माइंड को जाती है और बाकी की 95% इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। ठीक है। तो फिर हमारा जो बिलीफ पैटर्न है, जो हम हमारे बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, या आसपास की परिस्थितियां उसके बारे में सोचते हैं, वो जो सारी बिलीफ है, मान्यताएं हैं, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड
बचपन से, मतलब हम पैदा होते हैं तब से लेके 7 साल तक जो है ना टाइम, उसमें बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। उसके बाद उसका थोड़ा ग्रोथ कम होता है, क्योंकि वो उस 7 साल में बहुत सारी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम सब क्रिएट हो जाता है। उसके बाद भी वो चलता ही रहता है, सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता ही रहता है। बट फर्स्ट 7 years आर वेरी क्रूशियल एज में। तो बिलीफ सिस्टम भी हमारी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल को किसी भी तरह के हो सकते हैं कि मुझे मेरे से अच्छा खाना नहीं बनता। वो भी एक बिलीफ सिस्टम है, आपने डेवलप की हुई है। शायद पहले 2-3 दफा आपने ट्राई किया होगा खाना बनाना, आपसे नहीं अच्छा बना, तो आपने मान लिया अपने आप से कि मेरे से खाना अच्छा नहीं बनता। तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। बिल्ली काटती है तो कुछ बुरा हो, बिल्ली रास्ता काटती है तो बुरा बुरा होता है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। ठीक है। अगर आज मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड और आसपास के जो एनवायरनमेंट है उससे आता है, और फिर उससे हमारा बिहेवियर ड्राइव होता है। तो अगर मैं मानती हूँ कि मेरे से खाना अच्छा नहीं बनता है, तो क्या लगता है आपको कि मेरे से कभी भी खाना अच्छा बनेगा फ्यूचर में? क्योंकि मैं जो यस सर। सोचती हूँ मेरे बारे में वही होता है, राइट? अगर मैंने सोच लिया कि मेरे से खाना अच्छा नहीं बनता है, तो वो कभी अच्छा नहीं बनेगा मेरे से। उसके लिए पहले खुद को मुझे मानना पड़ेगा कि मुझसे खाना अच्छा बनता है, फिर जाके वो एक्चुअली रियलिटी में अच्छा बनेगा। तो ऐसे बिलीफ सिस्टम जो है वो भी सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। जो हमारे इमोशंस है, भावना है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड से आती है। कुछ जो ट्रिगर्स रहते हैं हम लोगों को, हम में से काफी लोग ऐसे रहते हैं, क्लीनलीनेस बहुत पसंद है उनको, अगर जरा भी गंदा देखते तो गुस्सा आ जाता है। ठीक है। तो ऐसे जो ट्रिगर्स है ना, वो ट्रिगर्स भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अवचेतन मन से आती है, जो हमें कंट्रोल करती है, हमारा बिहेवियर कंट्रोल करता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड ही एक मेजर पैरामीटर है जो हमारी रियलिटी क्रिएट करता है, राइट? आपने देखा कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारा बिहेवियर करता है, तो वो बिहेवियर से बहुत सारी चीजें लिंक्ड रहती है। आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, आप खुद के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उससे अपनी आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो चेंज होती है, तो उससे आपकी रियलिटी चेंज होती है, राइट? तो अगर खुद की रियलिटी चेंज करनी है और नई रियलिटी क्रिएट करनी है, तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना पड़ता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड मतलब हमारे विचार, जो विचारों का जो ज्यादातर जो विचार है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते रहते हैं। तो इसीलिए हमें अपने विचारों पे काम करना पड़ता है। तो विचारों पे काम करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे विचार क्या है, कैसे है, राइट? वो अवेयरनेस चाहिए। तो वो अवेयरनेस कैसे आती है? मेडिटेशन से आती है। वो अवेयरनेस आप एक्सरसाइज करें उससे आती है, थोड़ी मूवमेंट करें तो उससे आती है ना? और हम लोग का जो मेडिटेशन है पीएसएसएम का, वो बेस्ट है, उसमें 2 in 1 है। एक म्यूजिक थेरेपी भी है और दूसरा आपका मेडिटेशन भी है। तो जो साउंड थेरेपी है उससे भी हम लोग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं, मेडिटेशन से तो कर ही सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजों से हम लोग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टैप करके हमें अवेयरनेस आ सकती है कि हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं। जो 50 से 60 हजार विचार जो पूरे दिन में चलते रहते हैं, तो उसमें से आधे तो काम के ही नहीं रहते हैं, आधे तो रिपीटेटिव मोड में रहते हैं, और उसमें से ज्यादातर विचार नेगेटिव ही रहते हैं, पॉजिटिव विचार बहुत कम रहते हैं, है ना? ये इसने ऐसा कह दिया, या तो पास्ट के बहुत रहते हैं, पास्ट के भी रहते हैं, नेगेटिव भी रहते हैं, है ना? काम के विचार तो बहुत कम ही रहते हैं, 50-60 थाउजेंड में से। तो वो विचारों को हमें टैप करना है, फाइंड आउट करना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हर पल हम लोग क्या सोच रहे हैं। तो वो आपको मेडिटेशन ही हेल्प करेगा, वो चीजें, तो ही अवेयरनेस आएगी
कि हाँ ये मैं जो सोच रही हूँ वो मैं गलत सोच रही हूँ, या जो मैंने ये किया वो गलत किया। ठीक है। तो हम हमारे विचारों पे काम करेंगे तभी हम हमारी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो पत्री जी ने भी उनके जो कंसेप्ट्स है, जो पीएसएसएम की वेबसाइट में है उसमें एक आर्टिकल है पावर ऑफ थॉट, वो आप पढ़ेगा। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमारी हमारे थॉट्स किस तरह से हमारी रियलिटी को चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ही एक डायरेक्शन देते हैं हमारे माइंड को, हमारे बिहेवियर को, हमारे मतलब हमारा पूरा जो क्रिएशन है, जो रियलिटी है, वो पूरा उससे ही कंट्रोल होता है। ठीक है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ आवर माइंड इज। तो इसीलिए अगर अच्छा हमारे लिए कुछ करना है, अगर अच्छी रियलिटी क्रिएट करनी है, तो हमें हमारे माइंड को ट्रेन करना है उस तरह से सोचने के लिए, उसे बिलीव करने के लिए। ठीक है। सो थॉट इज द फर्स्ट, हम लोग जैसे कहें ना बीज है, थॉट जो है वो बीज है कोई किसी भी क्रिएशन का। और उसके बाद एनर्जी लगती है वो क्रिएशन के लिए। तो वो एनर्जी जो है वो है एनर्जी, प्यार की एनर्जी है, लव एनर्जी। ठीक है। आप पूरे संसार में देख लीजिए, हर चीज जो परमात्मा ने क्रिएट की है वो बड़े प्यार से की है। हमें, आपको, दूसरों को, सबको, पेड़ पौधे जो भी चीजें हैं, जितने सारे सितारे हैं, चांद है, सूरज है, सब कुछ उन्होंने बहुत प्यार से बनाया है। तो जो एनर्जी चाहिए वो है प्यार की एनर्जी। और जो बीज चाहिए, है ना, जैसे हम लोग सॉइल में बीज डालते हैं, फिर उसको खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, तब जाके उसमें से प्लांट बनता है। तो जो बीज है वो क्या है? थॉट है। ठीक है। लेकिन वो थॉट को क्या चाहिए? बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सारा इमोशंस चाहिए, प्यार वाला इमोशंस चाहिए, ग्रैटिट्यूड वाला इमोशंस चाहिए, फॉरगिवनेस वाला इमोशंस चाहिए, जो भी हाई फ्रिक्वेंसी इमोशंस है वो सब चाहिए, जिससे वो क्रिएट होता है। ठीक है। अभी देखिए परमात्मा और यूनिवर्स का ने कितना स्मार्ट प्लान बनाया है। उन्हें पता है कि हम लोग 50 to 60,000 थॉट्स करते हैं दिन में, और उसमें से ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। क्या हमारे सारे थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं? नहीं नहीं। होते। नहीं होते, है ना। इतनी जल्दी नहीं होते, उसको टाइम लगता है। होते हैं मैनिफेस्ट अगर बार बार रिपीटेडली बहुत ज्यादा आपने अगर किया, और ग्रुप ने मिलके किया एक नेगेटिव थॉट, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो उनके इमोशंस जो रहते हैं वो लो फ्रिक्वेंसी इमोशन रहते हैं, लो वाइब्रेशन इमोशन रहता है। ठीक है। तो वो जो उसमें इतना पावर नहीं रहता, वो यूनिवर्स में जाता है। वो जो भी आप सोचते हो वो हर चीज यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स हमेशा तथास्तु मोड में ही रहता है। ठीक है। लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत छोटी है, लो है, तो उसको मैनिफेस्ट करने में टाइम लगता है। ठीक है। तो आप अगर वही चीज बार बार, एक बार सोचा ठीक है, हो गया, गया, दूसरी बार सोचा, नहीं, फिर आपने उसको और सोच सोच के बहुत एनर्जी दे दी, तब जाके वो क्या करता है? मैनिफेस्ट करता है। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी जो है इमोशंस, कितना अच्छा है देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस है जो, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितने नेगेटिव इमोशंस को करनी पड़ती है। उसको नेगेटिव या आपको उसको आपको कितनी बार सोचना पड़ेगा तब जाके वो मैनिफेस्ट होगा। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस से आप जो भी सोचे ना, वो देखिए आप कितना फटाक से होता है। अगर आप में से किसी ने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की है ना, किसी ने अगर फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस की है, तो आपने देखा होगा कि उसी दिन या एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है ना। हुआ है किसी के साथ ऐसा कि अगर फॉरगिवनेस आपने दिल से मांगी किसी के पास,
उसका फोन आ गया, या उसके साथ आपके रिश्ते अच्छे हो गए, या किसी को अपने दिल से नहीं धन्यवाद कहा, तो सामने उसने आपके काम कर दिए। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ? नो मैडम। तो आपने दिल से किया था या सिर्फ बोला था सिर्फ कि हाँ थैंक यू, हाँ प्लीज फॉरगिव? उसका मैडम सही प्रक्रिया मालूम नहीं है। हाँ ठीक है, प्रक्रिया धीमे सही धीमे, क्योंकि प्रक्रिया। आप नए हैं पीएसएसएम में, तो धीरे धीरे आपको प्रक्रिया भी समझ में आएगी। कहने का मतलब मेरे ये। साथ जी, मेरे यस। साथ बहुत बार हुआ है मैम ऐसा। क्या हुआ है? मैंने हृदय से जो चीज मांगी है, मतलब एक दो तो उदाहरण अभी हाल फिलहाल के हैं। हम्म। मैं जिसको याद कर रहा था, बहुत उनसे कोई परिचय भी नहीं था, पूर्व परिचय न होने के कारण। और उनको मैं चाह रहा था कि इनसे किसी तरह से हमारी बात हो जाए और इनसे मिलना हो जाए। और ऐसा संयोग बना कि 2 दिन पहले ही उनका उधर से फोन आया मेरे पास। हम्म। तो ये चीज मैं महसूस किया कि मैं जिनको इतने दिनों से सोच रहा था, आज उनका खुद फोन आया सामने से। सही है, तो सही है। मैं तो इसको महसूस कर रहा हूँ जी। यस यस। और भी ऐसी 2 घटनाएं और भी हुई हैं मेरे साथ। हाँ। तो मैं तो परफेक्ट मानता परफेक्ट। हूँ। तो वही है कि यूनिवर्स ने कितना अच्छा प्लान बनाया है, परमात्मा ने कितना अच्छा प्लान बनाया है। जो एकदम दुखी से, दुख के साथ या एंगर के साथ या जेलेसी के साथ जो सोचते हैं ना, उसको मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन जो ऐसे प्यार के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ जो सोचते हैं हृदय से, वो तुरंत हो जाता है। तो आप देखिए कितना अच्छा पावर है। तो हमें ये क्या तो मैडम करना? नियम नहीं है। सॉरी। आ, ये तो मैडम प्रकृति का नियम नहीं है, ये जो आप कह रहे हैं कि ठीक है अच्छा चीज हम मांगते हैं तो हो जाता है और बुरा चीज मांगते हैं तो नहीं होता। ये तो प्रकृति नियम विरुद्ध है। ये प्रकृति के विरुद्ध है? प्रकृति नियम के विरुद्ध है। अच्छा, कौन से कौन नियम सा के नियम विरुद्ध होता है? जी। कौन से नियम के विरुद्ध है, प्लीज मुझे भी बताइए। नहीं, जैसा मैडम अभी आपने कहा कि हम किसी अच्छी चीज को मांगते हैं तो वो हो जाता है, और हम्म। बुरा चीज यदि मैनिफेस्ट करते हैं सोचते हैं तो वो होने में लेट लगता है। ये हम्म। तो टाइम लगता मतलब है ऐसा उससे। ऐसा तो नहीं ना होता है मैडम, हम बुरा चीज ही जल्दी होता है। ओके। नहीं मास्टर, ऐसा नहीं। समझाइए इसको। मैं मतलब मेरा जो अनुभव कहता है, वो आपका अनुभव जो कहता है, वो अलग अलग हो सकता है। और प्रकृति का नियम है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि जो नेगेटिव हम सोचते हैं उसमें वो टाइम लेता है। आपको 1-2 साल तक वो सोचना पड़ेगा। मतलब अगर अगर आपने अटेंशन के साथ सोचा कि हाँ मुझे यही सोचना है, रोज 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 यही सोचा, तो उसका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। लेकिन हम में से भी काफी लोग हैं जिनको नेगेटिव सोचना पसंद नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो नेगेटिव सोचना पसंद करते हैं। राइट। तो कहने का मतलब इतना ही है कि जो हम नेगेटिव सोचते हैं, जो अनकॉन्शियसली सोचते हैं नेगेटिव, कॉन्शियसली सोचा तो सबकी एनर्जी में फिर मैनिफेस्टेशन फास्टर होता है। लेकिन जो अनकॉन्शियसली सोचा, जिसमें हम लोगों के 50 से 60 हजार विचार जो दिन में आते हैं, उसमें से ज्यादातर नेगेटिव होते हैं, वो इतना जल्दी से मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी लोअर रहती है। और आपका इतना, आप उतनी एनर्जी नहीं डालते, आपने उस मतलब आपको अवेयरनेस भी नहीं रहती कि आपने ऐसा सोचा। बाद में समझ में आता है कि आपने कुछ ऐसा सोचा था। ठीक है। तो हृदय की भावना के साथ हम जो भी सोचते हैं, वो जल्दी से मैनिफेस्ट होता है, वो जल्दी से करेक्ट भी हो जाता है। आपको एक डिजीज क्रिएट करने में कितने साल लगते हैं, लेकिन अगर आपने हृदय से वही डिजीज को अगर हील करना चाहा तो कितना टाइम लगता है, आप ही सोच लीजिए। बहुत सारे पीएसएसएम में बहुत सारे मिराकल स्टोरीज हैं। सालों की बीमारियां कुछ महीनों में ठीक हो जाती है।
तो जी मेरे मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमें, अगर हम अवेयर हो जाए, अगर हम हृदय की भावना के साथ पॉजिटिव थिंकिंग जो हम कहते हैं, या अफर्मेशंस है, या विजुअलाइजेशन है, वो हृदय की भावना के साथ, प्यार की एनर्जी के साथ करें, तो जो भी क्रिएशन है वो हमारा फास्टर हो जाएगा। मतलब उसका तरीका मालूम होना चाहिए मैडम। उसका क्या मालूम होना चाहिए? का मालूम होना चाहिए कि ये चीज हमको, यदि कोई अच्छा चीज चाहिए तो हाँ, उसको हमको ब्रह्मांड से कैसे प्राप्त करना है, उसका सही तरीका आना चाहिए, है ना मैडम? यस यस यस। सही जी तरीका तो आप मतलब विजुलाइज कर सकते हैं, उसे अफर्मेशन के द्वारा कर सकते हैं, है ना? अफर्मेशन के द्वारा कर सकते हैं। फिर विजन बोर्ड है, बहुत सारे तरीके हैं जो आपको मिलते जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपको चाहिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से कर सकते हैं। मान लो कि आपको वो मिल ही गया है ऑलरेडी, और आप उसके लिए धन्यवाद कहें यूनिवर्स को रोज। जी ठीक है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो जब मतलब हमारे ब्रेन को वो नहीं पता होता है कि ये चीज जो है वो आपको सच में मिली है या नहीं मिली है। ठीक है। मिलिए जी। वो जी इमोशंस को सुनता है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको ऑलरेडी मिल गया है, तो आपका ब्रेन और आपका शरीर ऑलरेडी बिलीव करने लगेगा कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज आ गई है। तो इसी को ना बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, मेरे पास वो चीज है नहीं, और उसको हम हकीकत में माने अभी आप कि आप इसने राजा जी दिया ऐसा हो। बोलना शुरू कर दीजिए कि मेरे पास सही टूल्स एंड टेक्निक्स हैं मैनिफेस्टेशन करने के लिए, और उसके जी लिए यूनिवर्स आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे हमेशा गाइड जी जी। किया है कि मेरे पास सही वक्त पे सही टूल्स और टेक्निक्स आए जिससे मैं मैनिफेस्ट कर सकूं जो मुझे चाहिए, और उसके लिए यूनिवर्स आपका दिल से बहुत धन्यवाद। आप दिल से जितनी गहराई से यूनिवर्स का धन्यवाद कह सके उतना कहे। आपके पास वो टूल्स एंड टेक्निक्स सामने चल के आ जाएंगे। अगर हम कंप्लेन मोड में रहते हैं ना ज्यादातर कि मेरे पास नहीं है, हमें अधूरेपन की जो भावना रहती है ना, तो वो भी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का ही है पार्ट। उसमें फिर वो यूनिवर्स हमें और चांस देता है, ओ अच्छा ठीक है तुम्हें यही पसंद है, क्योंकि उनको उनके जी लिए सही सही गलत कुछ भी नहीं है। उनके अच्छा लिए अच्छा। तो बस जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करना है। जो हमको चाहिए वो 10 गुना करके 10 गुना, मल्टीप्लाई हाँ। तो करता अगर आप कंप्लेन करोगे तो 10 गुना कंप्लेन करने के मौके और मिलेंगे। अगर आप प्यार है। करोगे तो 10 गुना प्यार करने के मौके और मिलेंगे। ठीक है। तो जैसे जी जी। इसीलिए दिल से धन्यवाद कहे कि जैसे आपको मिल गया है रास्ता, आप जो ढूंढ रहे थे उसके लिए मिल गया है रास्ता, आप महसूस करें। ठीक है। जी ओके थैंक तो मैं कहाँ थी? अ, और अभी आपके क्वेश्चंस है ना, एंड तक रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सेशन के। नहीं तो मेरी लिंक टूट जाएगी तो मुझे मुझे यू। ध्यान में नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे थी। हृदय वाली कुछ बात बोल रहे थे आप, हृदय से कुछ मांगा तो मैडम हाँ, तो विजुलाइज जब हम करते हैं तो उसके साथ साथ सिर्फ ऐसे ब्लैंक होके नहीं मांगना है, मैकेनिकल तरीके से नहीं मांगना है कि भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो। नहीं, आपको हृदय की इस भावना के साथ मांगना है। ठीक है। कि मुझे ये चाहिए। आपको कैसा महसूस होगा वो चीज मिलने के बाद? मान लो कि अगर आपको चाहिए कि आपके पास एक घर हो, अच्छा सा बड़ा सा बंगलो टाइप, तो आप देखें कि वो घर ऑलरेडी आपको मिल गया है। आप विजुलाइज करें वो घर ऑलरेडी आपको मिल गया है, और उसके लिए आप यूनिवर्स को बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। और वो घर में रहते हुए, नए घर में रहते हुए आप यूनिवर्स को धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक है। उस तरह से आपको बिलीव करना है। देखो क्या है क्रिएशन का फॉर्मूला, क्या है? आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ठीक है। आपको जो भी चाहिए आप यूनिवर्स से मांगे। यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, कहीं पे भी किसी भी चीज की कमी नहीं है।
हमें बचपन से इस तरह से बड़ा किया गया है कंपटीशन के भावना से, इसलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा ऐसा रहता है कि हम सबके लिए इनफ नहीं है ये वर्ल्ड में, क्योंकि बचपन से हमें कंपटीशन सिखाया गया है ना। किसी ना किसी के साथ क्लास टीचर्स ने भी क्लास में जो फर्स्ट रैंकर्स आते हैं या परसेंटेज का कंपटीशन रहता है, घर में भी सिबलिंग्स के साथ कंपटीशन रहता है, ये देखो ये कितना अच्छा कर रहा है, या तो बाजू वाले बच्चों के साथ कंपटीशन रहता है। ठीक है, ऑफिस में जाते हैं तो कलीग्स के साथ रहता है कंपटीशन। तो बचपन से ही हम लोग कंपटीशन, कब होता है कंपटीशन, कब होता है जब आपको पता है कि सिर्फ वहां पे एक ही प्राइज है, राइट। जब आपको पता है कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा 3 प्राइज है, फिर बाकी जो लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। जब ऐसा हमें सिखाया जाता है तब क्या आता है हमारे अंदर, अभाव की भावना आ जाती है। मतलब हमें लगता है कि सिर्फ 3 ही चीज है, उसके बाद बाकी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यूनिवर्स में ऐसा नहीं है, यूनिवर्स में बहुत चीज भरपूर है, अबंडेंस में है। ठीक है, तो उसमें हमें यकीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे 1 ही ट्रिलियन पैसा है पूरे दुनिया में सब लोगों के बीच में। वो 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें सिर्फ मांगना है, वो कैसे आएगा वो भी नहीं बताना है यूनिवर्स को। यूनिवर्स विल फाइंड आउट अ वे कि उसे कैसे करना है आपके लिए। कुछ भी डिक्टेट नहीं करना है। और दूसरी चीज, अगर वो मेरे लिए सही है तो हो जाए। यूनिवर्स पे पूरा सरेंडर कर देना है, बिलीव रखना है यूनिवर्स पे। यूनिवर्स देखेगी फिर उसको आपको कैसे देना है। ठीक है, घर फिर आपको चाहे लॉटरी में मिल जाए, लॉटरी सिस्टम जो गवर्नमेंट की रहती है उसमें मिल जाए, या आपके किसी दूर के रिश्तेदार के मतलब उसमें मिल जाए, विल में मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, वो आपको नहीं देखना है कि कैसे मिलने वाला है घर। ठीक है, आपको सिर्फ यूनिवर्स को धन्यवाद कहना है कि मुझे मेरा घर मिल गया है। जितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस से आप करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो वो जो हृदय का भाव है वो बनाए रखना है। कहीं पे भी किसी भी तरह का अगर डाउट आया तो एनर्जी डिस्टर्ब, तो फिर वो डिले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें से कुछ मेरे अनुभव है, कुछ मैं अभी सीखी हूँ और कुछ सीखना बाकी है। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन नॉलेज की तरह लें और फिर उसे प्रैक्टिस करें, तब वो जाके आपका विजडम बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो भी मांगा है 100% मुझे मिल गया है, या ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ चीजें मुझे पता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है, तो वो आप अपने हिसाब से, आपको जो सही लग रहा है आप उस हिसाब से करें। देखिए, पीएसएसएम का सबसे पहला मंत्र क्या है कि हमें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना है। हम क्या, कब बन सकते हैं स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जब हम एक्सपेरिमेंट करें, रिसर्च करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो बातें शेयर कर रही हूँ कि हम हमारे क्रिएटर है, और क्रिएशन का जो बीज है वो हमारा विचार है, और क्रिएशन की जो एनर्जी है वो है हमारे इमोशंस, प्यार, बेसिकली प्यार। क्योंकि परमात्मा ने जो भी क्रिएट किया है वो प्यार की एनर्जी के साथ क्रिएट किया है। तो बस यही फॉर्मूला हमें अपनाना है। थॉट, सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करो विथ पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड एवरीथिंग। देखो हमारे विचारों को अवेयरनेस के साथ देखते रहो। जो भी विचार है, जो नेगेटिव विचार है, उसको जरा भी एनर्जी मत दो, उसको बस जाने दो। ठीक है, उसको जरा भी एनर्जी मत दो। और जो चाहिए उसके लिए आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जो भी चाहिए आप पूछिए, मांगिए, बिलीव करिए कि वो मिल जाएगा। अगर आपके भले के लिए है तो मिल जाएगा। कभी कभी हमारे मांगने पे, हमारे चाहे कितने भी इमोशंस हैं,
लेकिन फिर हमें यूनिवर्स पे भी छोड़ना चाहिए कुछ चीजें, क्योंकि वो डिवाइन विल सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसे पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो सरेंडर भी होना चाहिए एट द सेम टाइम, कि अगर मेरे लिए अच्छा हो तो ये हो जाए। ठीक है। एंड रिसीव, जो भी भगवान दे उसे प्रसाद समझ के रिसीव कर लो, ग्रहण कर लो। तो आ, बस मुझे इतना ही शेयर करना था आपके साथ कि हम हमारे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी, ये इसमें से भी आई एम श्योर आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सुन के रखी है। तीसरा क्या है मैम? आस्क, बिलीव और रिसीव। रिसीव। हेलो मैडम, रिसीव नमस्कार। में मतलब जो भी यूनिवर्स जैसे जिस तरीके से दे, जैसे भी दे, जितना भी दे, उसे सरेंडर की भावना से ग्रहण करना है। जी मैम। मैडम ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। मैं राकेश बोल रहा हूँ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टेबिलिटी क्यों नहीं होती? इट्स अ जर्नी, इट टेक्स टाइम। आपका सबकॉन्शियस माइंड कितने टाइम में बना? अभी आपकी एज कितने साल की है? मेरी उम्र 60 साल की है मैडम। उसके अंदर 60 कुछ साल तक आपका सबकॉन्शियस माइंड बनता रहा है। तो उसमें ठीक है, स्टेबिलिटी क्यों? 60 साल तक। अभी आप धीरे धीरे अवेयरनेस में जा रहे हो, तो धीरे अच्छा। धीरे काम होगा ना उस पे भी। अच्छा। पेशेंस, मेडिटेशन करे, अवेयरनेस को बढ़ाए, इनर वर्क करे, फॉरगिव हम्म, करे लोगों को। फॉरगिवनेस हम्म, इज वेरी हेल्दी टूल। लोगों को फॉरगिव करे, ग्रैटिट्यूड करे, मतलब ध्यान के अलावा आप ये सारी चीजें करें, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जल्दी से उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। तो आई ओके, जी सीमा जी को करना है। सीमा जी। सीमा जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, अनम्यूट की। सीमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अभी। ठीक है, शायद वो नहीं है जगह पे। अगर किसी और का कुछ सवाल है। जी मैडम, ये जो आपने आज बताया कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, तो ये जानकारी हमको एक किताब है जो कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यस। वहां से मिलती है मैडम? यस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यस। तो तो स्वाध्याय से भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ये जो पीएसएसएम की जो रिकमेंडेड बुक्स है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो जी उससे बहुत सारी चीज आपके समझ में आएगी कि हम ही हमारे रियलिटी के क्रिएटर है, कोई और नहीं है। मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का ब्लेम गेम तो है ही नहीं, कि इसने मेरे साथ ऐसा कर जी दिया, मैडम। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, कि पेरेंट्स मेरे अच्छे नहीं है। क्योंकि फ्रॉम द फर्स्ट ब्रेथ टू लास्ट ब्रेथ एवरीथिंग वी हैव प्लान। हम कहाँ पे जन्म लेंगे, हमारे कौन से पेरेंट्स होंगे, हमारा नाम क्या होगा, हम कहाँ पे पढ़ेंगे, हम कितना पढ़ेंगे, हम कहाँ पे जॉब करेंगे, हम किससे शादी करेंगे, हमारे बच्चे कौन होंगे, आ, हमारा डेथ कैसे होगा ना, हर चीज एवरीथिंग हम लोग पूरी तरह से प्लान करके आते हैं। हम ही करते हैं प्लान, कोई और नहीं करता हमारे लिए प्लान, हम ही करते तो हैं। नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ में अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव भी कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने वो चाहा है। क्योंकि आपकी अनुमति के बिना, आपकी परमिशन के बिना कोई भी आपके साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकता।
ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? कोई अपने लिए बुरा क्यों चाहेगा? सीखने के लिए। बुरा है ही नहीं यहाँ पे। देखो, वही हम लोग ड्युअलिटी के जगत में, द्वैत के जगत में रहते हैं। अद्वैत के जगत में तो सब कुछ जैसा है वैसा है, न्यूट्रल है सब कुछ, जी हाँ। है ना। सही गलत अच्छा बुरा वो सब हम लोग द्वैत के जगत में रहते हैं, इसलिए अगर आपके आपके साथ किसी ने बुरा किया तो आप उससे सीखते हो कि क्या करते हो, क्या होता है आपके साथ जब कोई बुरा करता है तो? कहीं कहीं मतलब थोड़ा सा में ही सीखते हैं बस, और ज्यादा जगह तो सीखने के लिए नहीं मिलता है कुछ। कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है, राइट, लेकिन फिर भी बुरा होता है। तो गलती में चॉइस है 20। ना, वहां पे चॉइस है ना। आपके पास नहीं सीखने को मिलता है ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। आप सोचिए ध्यान से और मुझे बताइए कि ऐसा कोई भी बुरा बर्ताव में क्या कुछ भी आपको सीखने को, या आपने जो सीखा हुआ था उसको वापस याद करने को नहीं होता है। 20% ही सीखने को मिलता है, बाद बाकी 80 तो फालतू ही जाता है, उसमें कुछ 80% लर्निंग। अगर रिपीट हो रहा है तो, 80% रिपीट हो रहा है तो वो भी सोचने की बात है ना कि क्यों रिपीट हो रहा है। जहाँ पिछले का कर्म होगा और क्या। कर्म, कर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म का कैसे बनते हैं? कर्म कार्य जो मंथली लोग एक ही जन्म तो नहीं लेता मैडम, पिछला जन्म का कुछ बकाया हुआ रहता है तो इस जो भी जन्म में है, कुछ। जो भी है, मतलब मैं मना नहीं कर रही हूँ आपका जो थॉट प्रोसेस है, मैं बोल रही हूँ कर्म कैसे बनते हैं। कर्म कैसे बनते हैं? तो हम जैसा मतलब कि हमको जैसा चाहिए, या हम जैसा सोचते हैं वैसा कर्म बनता है मैडम। हम जैसे बोले सोचे, है ना, एक्शन करें, उससे कर्म बनते हैं ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि 80% केसेस में आपके कर्म की वजह से कुछ हो रहा है, तो मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तो नहीं हुई। आपकी नहीं हुई है। आपकी कर्म की वजह से अगर दूसरे लोग आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, अगर आप कर्म में विश्वास रखते हो और ऐसा लगता है कि 80% केसेस में जो रिपीट हो रहा है वो शायद मेरे कर्म की वजह से है, तो वो आपके कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? तो ये तो मेरी ही हुई मैडम। हाँ। जी मेरी हुई मैडम। हाँ, तो मैं वही मैं बोल रही हूँ, पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जी खुद की है। खुद की। तो अगर कुछ चेंज करना है तो किसको चेंज करना है? जी खुद को। खुद को चेंज करना है। ठीक है। जी। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग मीटिंग यहीं पे एंड कर दें। मतलब आप मैडम आज आपने जितना बताया, इसके इस बात के लिए हम सॉरी कहना चाहेंगे अरे क्यों कि सॉरी, क्यों? मेरी लर्निंग इसलिए पक्की कर दी आपने। क्या है मैडम? मेरी लर्निंग आपने पक्की कर दी। नहीं ऐसी बात अच्छा, नहीं, आप बात है कि आप एक मिनट म्यूट हो जाए, अनिला जी को कुछ क्वेश्चंस पूछना है। हाँ अनिला जी, आप बताइए। आत्मा बंधन है। आत्मवंदन, आपकी आवाज धीरे आ रही है थोड़ी। मैम आपका फोन नंबर है। आपकी आवाज धीरे आ रही है। फोन नंबर है। अच्छा, मेरा फोन नंबर, हाँ ठीक है, मैं आपको चैट में लिख देती हूँ, या तो आप सुमित्रा जी से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको चैट में कर देती हूँ। थैंक यू मैम। ठीक है, मैंने कर दिया। ओके, सो सबको शुभ रात्रि। इसी के साथ हम कौन सी हमारा, बुक बोला है मैम? हेलो, कौन सी बुक बोला है पढ़ने को? पावर ऑफ थॉट वाली? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी को हेल्थ के चैलेंजेस है तो यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे, जो मोस्टली सारे रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, मतलब हिंदी मराठी गुजराती सब में अवेलेबल है।
इंग्लिश में तो है ही। तो वो यू कैन हील योर लाइफ करके जो बुक है वो आपको हेल्थ कंडीशंस अगर कुछ ऐसी हैं तो उसके साथ आप मतलब वो बुक काफी अच्छी है, आपको हेल्प करेगी कि कैसे किस तरह से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। हमारी कहाँ पे हमारे कौन सा ऐसा हमारा ऐसा कौन सा बिहेवियर है या कैसी थॉट पैटर्न है या बिलीफ पैटर्न है जिसकी वजह से वो डिजीज हो रहे हैं, तो आपको वो हेल्प कर सकता है। और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड तो है ही। और फिर अगर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए अगर चाहिए तो द सीक्रेट करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काफी अच्छी बुक है द सीक्रेट, वो आप पढ़ सकते हैं। वो भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये द सीक्रेट एक मूवी आई थी मैम। हाँ द यस सीक्रेट, सेम। यस मूवी, यस यस यस, वो सेम वो चीज बहुत नहीं है। गजब। सेम ही था, वैसे ही है, सेम है वही। सेम वही है। जी। बहुत। बुक सेम ही है मतलब, लेकिन बुक जब पढ़ते हैं ना तो और भी बहुत सारी चीजें ध्यान में आती है और समझ में आती है। मूवी देखना भी मतलब ठीक है, लेकिन अगर बुक पढ़ा तो मुझे लगता है कि बुक से हम लोग ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि उसमें चिंतन मनन करने का भी टाइम रहता है। बुक आपने मूवी देख ली 1.5-2 घंटे की, वो वहां पे खत्म हो गया और आप भूल भी जाओगे उसमें से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आपने पढ़ना शुरू किया, एक पैराग्राफ आपको नहीं समझ में आया, आपने वापस पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा, तो वो आपका पक्का हो जाता है, उसकी जो लर्निंग है ना वो पक्की हो जाती है। तो इसलिए बुक पढ़ना ज्यादा प्रिफर। अगर सीक्रेट मूवी देखी है तो आपको ऑलरेडी पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लेकिन अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपका और भी पक्का हो जाएगा। उसका भी मेरे पास पीडीएफ है मास्टर, मैं अगर कहोगे तो ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ आप पहले उसको पढ़ हाँ। के आपके कीजिए। पास अगर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और लुइस हेगी यू कैन हील योर लाइफ अगर ये भी है तो उनके भी पीडीएफ डाल दीजिए। तो जिनको जो भी अभी प्रायोरिटी है, किसी का अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है रिलेटेड टू फाइनेंस या ऐसे, तो वो द सीक्रेट पढ़ सकता है। किसी को यस कुछ अपनी, मास्टर, यू कैन हील योर लाइफ, ये अभी ग्रुप पे ऑलरेडी डली हुई है। हाँ तो अभी ये ये परफेक्ट। रंगना अगर सर कोई ने भी हेल्थ, डाली। हाँ कोई अगर हेल्थ इश्यू से स्ट्रगल कर रहा है तो यू कैन हील योर लाइफ पढ़ सकते हैं। उसका पीडीएफ ऑलरेडी है ग्रुप पे। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। थैंक यू। नहीं, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, बहुत 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 अच्छी बहुत बहुत जानकारी। बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। थैंक्स। शुभ रात्रि सभी को। और मास्टर सभी जो भी मैम बोल रही है, जो बताया है मैम ने, जो भी है उस पे अभी आपने सुना है, उसके बाद अप्लाई भी करना है अपनी लाइफ में। ओके मैम, ओके। आज बिना अच्छा अप्लाई के सेशन तो। रहा। जी। बहुत अच्छा सेशन रहा। चलो ठीक है, अब उसको जो अच्छा है उसको अप्लाई जरूर करना। जी जी मैम। जी बिल्कुल। तो आज के लिए आप मास्टर सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप इतनी देर तक बने रहे हमारे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका मैम का भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित्रा जी मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलो हम आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं मास्टर, फिर कल मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए आपने सवाल जवाब जो भी पूछना है वो अपनी तैयारी कर लीजिए, होमवर्क किया कीजिए थोड़ा बहुत। चलो भाई, आज के लिए विदा लेते हैं फिर।